Hello and welcome to the last lecture of the manufacturing industries. In the last videos we were discussing about iron, steel industry, sugar industries, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा और एट लास्ट हम लोग आ चुके हैं लास्ट लेक्चर पे। भैया आप लोग कहेंगे लास्ट लेक्चर क्यों है, यहाँ पे तो मैं 3 ही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए लास्ट लेक्चर है क्योंकि यार एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये सब में पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता यार। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, खैर एनवायरमेंटल कंसर्न है, लेकिन आप वो चीज़ खुद से भी पढ़ सकते हैं। और जिसको यार डाउट लगे वो मुझको क्लियरली बता देना, मैं उसको भी एक वीडियो में शॉर्ट में लाके निपटा दूंगा। तो पहले आती है भैया अपनी सीमेंट इंडस्ट्री, दूसरी आएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तीसरी आएगी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक वाली इंडस्ट्री, जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। भली भांति आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो कैसा लगता है, बल्कि लगता है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो कैसा लगता है भैया, बल्कि लगता है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा और जिप्सम। क्या क्या मिलेगा भैया, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये तीनों चीज़ें आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या रहता है, इन 3 चीज़ों की तो ज़रूरत है ही सीमेंट बनाने के लिए। हैवी इंडस्ट्री है, यहाँ पे बल्क में चीज़ें बनाई जाती हैं। संग में आप यहाँ देखेंगे इन 3 चीज़ों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन को भी छोड़ के अपन को ज़रूरत पड़ती है कोयले की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोयले की या फिर इलेक्ट्रिकल पावर की। कोयले या फिर इलेक्ट्रिकल पावर की इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इनको क्या करा गया है, यहाँ गुजरात वाले हिस्से में सेटअप करा गया है। कहाँ सेटअप करा गया है, गुजरात वाले हिस्से में सेटअप करा गया है। ऐसा क्यों करा गया है भैया, ताकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल यमन है, कजाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, ठीक है, इन सारी जगह पे हम लोग क्या कर सकें, अपना बिजनेस बढ़ा सकें। मतलब वहाँ पे हम चीज़ों का एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें। ठीक है, क्यों करी गई हैं भैया, गल्फ एरियाज़ को हम क्या कर सकें, सीमेंट को एक्सपोर्ट कर सकें ताकि हमको फ़ायदा हो सके। इसके बाद आती है पहली भैया सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे लगी थी, चेन्नई में लगी थी। कब लगी थी भैया, 1904 में लगी थी। कहाँ लगी थी भैया, 1904 में चेन्नई में पहली इंडस्ट्री लगी थी। इसके बाद देखेंगे अपन लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में कोशिश कर रहे हैं कि जो सीमेंट की क्वालिटी है इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करा जाए, और ज़्यादा अच्छा करा जाए, ताकि जो फॉरेन मार्केट्स है इसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। संग में और जो मार्केट है जैसे कि ईस्ट अफ्रीका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, मिडल ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, साउथ एशिया, यहाँ पे हम चीज़ों को पहुँचा सकें। संग में हम लोग क्या कर सकें, इसका एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने पे भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, संग में जीडीपी भी बढ़ेगी। संग में जो एफर्ट्स हैं वो भी इस हिसाब से डाले जा रहे हैं ताकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या कर सकें, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें। क्या कर सकें भैया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ की मदद ले सकें, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ भी क्या कर सकें भैया, इसकी मदद कर सकें। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमको ज़रूरत है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी चीज़ें बनाती थोड़ी। तो अपन लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भैया हम लोग क्या देखेंगे, जो व्हीकल्स वगैरह रहती हैं इनका काम ऑटो बनाना नहीं होता है, व्हीकल्स बनाते हैं, कार, फरारी, जगुआर, फलाना ढेकाना ट्रांस, ये क्या बनाते हैं, सब लोग क्या बनाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। लोग क्या बनाते हैं, वो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के काम में आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं पैसेंजर्स को। इसके बाद आप लोग देखेंगे लिबरलाइजेशन की बात। कब भैया, लिबरलाइजेशन, 3 शब्द होते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, 3 शब्द होते हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लिबर्टी दे देना, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे देश में आके बिजनेस कर सकती हैं। फॉरेन इंडस्ट्री जब यहाँ पे आके बिजनेस करेंगी तो नॉर्मल सी बात है, क्या चीज़ बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी सरकारी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट करना, जो कि आपको आजकल तो देख ही रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें रेलवे प्राइवेट होने की कगार पे आ रहा है। तो जैसे जैसे जो लिबरलाइजेशन है बढ़ता चला गया, लिबरलाइजेशन की जो न्यूज़ थी वो आगे बढ़ती चली गई, तो आप देखेंगे धीमे धीमे क्या होने लगा, जो डिमांड है मार्केट में, डिमांड है ऑटोमोबाइल्स की बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि पहले भारत वाले जो बनाते थे वही यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन 1991 में आया, 1990 में आया, तो वहाँ से क्या करना पड़ा, बाहर की जो गाड़ी वगैरह आने लगी, बढ़िया बढ़िया हीरो मोटोकॉर्प की रेसिंग बाइक आने लगी, KTM आने लगा, लौंडे लफाड़े छपरी वगैरह KTM को यूज करने लगे।
तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे इसकी मार्केट बढ़ गई। वरना सब लोग पहले बुलेट सुलट आती थी, राजदूत आती थी, तो उसको सब मतलब आज की जनरेशन के ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। खैर बुलेट को पसंद करते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती है, टांग वांग टूट जाती है लोगों की। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है भैया, एक कार वगैरह 2 व्हीलर 3 व्हीलर तीनों बनाने पे अब ये ज़्यादा फोकस करते हैं, सभी बनाते हैं एक तरीके से। आपको ज़्यादा इसका हब देखने को कहाँ मिलेगा, दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनका हब देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है आपकी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज। IT सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, पंखा, कैमरा, मोबाइल, माइक, अभी डिजिटल बोर्ड, ठीक है, बल्ब, घड़ी, ये सब किस में आता है, IT सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपका आता है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है भैया, बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है आपकी, बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर है। टीवी से लेकर रेडार तक की सारी चीज़ें किताब में लिखी होंगी, ये सब ये लोग बनाने का काम करते हैं। ज़्यादातर जो इम्पोर्ट होता है वो दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और लखनऊ से होता है। इम्पोर्ट कहाँ से होता है, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद और पुणे से होता हैगा। मोस्टली आप देखेंगे IT इंडस्ट्रीज हैं, ये आपको नोएडा, पुणे, बेंगलोर बता ही चुके हैं कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती हैं। इनमें क्या फ़ायदा होता है भैया, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। क्या जनरेट करती हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज। संग में ये लोग डील करती हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से भी। क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डील करती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादा सा पोर्शन आता भी नहीं है, सीमेंट तक आएगा थोड़ा बहुत, लेवलाइजेशन पूछ सकता है, और IT इंडस्ट्रीज़ में हल्का फुल्का पूछ सकता है कि कैपिटल किसको कहते हैं, इसमें आज ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो तो यार उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ो यार। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।